हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर कहते हैं क्योंकि उन्होंने अनेक लीलाओं द्वारा व्रजवासियों का मन मोहित कर लिया था। और वो उस समय ही नहीं, आज भी अपनी लीलाओं द्वारा वे हमारा मन भी मोहित करते हैं। और उसी में से एक सुंदर लीला थी गोवर्धन लीला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया था। 7 दिन और 7 रात्रि तक निरंतर वर्षा करने के बाद देवराज इंद्र ने गोपाष्टमी के दिन अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिपदा से सप्तमी तिथि तक गोप गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किए रखा था। और इसी समय में अष्टमी के दिन गोपाष्टमी का फिर पर्व मनाया गया था। गोपाष्टमी का दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। तो चलिए आज इसी उपलक्ष्य में हम कार्तिक मास कथा श्रृंखला की विशेष कड़ी में गोपाष्टमी का महत्व सुनते हैं, और वो भी श्रील सूत गोस्वामी के मुख से। चलते हैं हमारी इस कार्तिक मास कथा की अगली कड़ी में, जहाँ पर नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषियों को श्रील सूत गोस्वामी कार्तिक मास के महत्व की चर्चा कर रहे हैं। नैमिषारण्य के ऋषियों ने श्रील सूत गोस्वामी से कहा, हे सूत जी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी क्यों कहते हैं और इसका महत्व क्या है? तब श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, गौ पालक भगवान श्री कृष्ण इस तिथि को ही गोप गोपियों के साथ पहली बार गायों को चराने के लिए वन में गए थे, इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी कहा जाता है। गायों का पालन करने और उनकी रक्षा करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोपाल भी कहा जाता है। इस संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए एक समय ब्रह्मा जी ने ग्वालों को और बछड़ों को 1 वर्ष तक गुफा में छिपा दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी योग शक्ति से उन ग्वाल बालों को ऐसा बना दिया कि वे गायों को उनके बछड़े और माता पिता को उनके ही बच्चे लगने लगे। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का अनुमान होते ही 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। गोपाष्टमी के दिन गायों का पूजन करने और उनकी परिक्रमा करने का अत्यंत महत्व है। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गायों के पीछे चलना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण की प्रिया श्रीमती राधा रानी ने प्रसिद्ध राधा कुंड में स्नान करके जो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसके सभी पापों का निवारण हो जाता है। गोपाष्टमी के दिन गोधूली वेला में उनके खुरों की धूल को शिरोधार्य करके उनके पीछे चलने से भी जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का निवारण हो जाता है। गोपाष्टमी के दिन गौदान करने से, गायों की सेवा करने से वैकुंठ वास मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है और सायंकाल में गायों का पंच उपचार विधि से पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे तो गौ माता की पूजा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए और भोजन करने से पहले भी गौ माता के लिए 1 रोटी अवश्य बनानी चाहिए, उन्हें खिलानी चाहिए। गाय माता हमें दूध, दही, घी, छाछ और यहाँ तक कि गौमूत्र प्रदान करती हैं, जो सभी स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, और इसलिए हम गौ माता के ऋणी हैं। हमें उनका सम्मान और सेवा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी अपनी बाल लीलाओं में हर प्रकार से गौ माता की सेवा की थी। कलयुग में हम गौ माता की सेवा करके सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं। अगर व्यक्ति गोपाष्टमी पर गौशाला के लिए दान करता है, गायों की रक्षा के लिए प्रयत्न करता है, तो गोपाष्टमी का पर्व सार्थक हो जाता है। उसका फल भी हजारों गुना अधिक प्राप्त होता है। गौधन की रक्षा में तत्परता से लगना चाहिए, तभी गोविंद यानी गोपाल की पूजा सार्थक मानी जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी गायों के प्रति अत्यंत प्रेम था। गोपाष्टमी पर गायों और उनके बछड़ों को सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। गायों और बछड़ों की पूजा करने की ये प्रथा महाराष्ट्र में गोवत्स द्वादशी के रूप में भी मनाई जाती है। गोपाष्टमी भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण और हर्षित लीलाओं में से एक मानी गई है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर नंद महाराज अपने प्रिय बालक कृष्ण और बलराम को पहली बार गायों को चराने के लिए भेजते हैं। कृष्ण अब कुमार अवस्था से पौगंडा अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। कुमार अवस्था की उम्र तक श्री कृष्ण सिर्फ बछड़ों को चराया करते थे, लेकिन अब वो बड़े हो गए थे, तो इसलिए गोपाष्टमी के शुभ दिन पर उन्हें गायों को चराने का अधिकार प्राप्त होता है। और इस घटना को देखने के लिए श्रीमती राधा रानी उनके सखा का स्वरूप धारण करके उनके पास आती हैं।
तो इसलिए इस दिन को महापर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन गायों की पूजा अर्चना की जाती है और हमारी संस्कृति में गाय को माता कहा जाता है, जिसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। गायों की रक्षा करने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहा गया है। तो ये थी आज की हमारी कार्तिक मास विशेष कथा। इस कथा का हम यहीं पर समापन करते हैं और इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम मिलेंगे बहुत जल्द। गोपाष्टमी के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। आज के दिन अधिक से अधिक गाय माता की सेवा कीजिए, उनके लिए कुछ दान दीजिए, उन्हें भोजन करवाइए, उनका सम्मान करिए। इससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। और इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी आज की इस कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त हो। प्रेम कहानी सुनना किसे पसंद नहीं है, और जब वे प्रेम कहानी स्वयं श्रीमद् भागवतम से आती हो तो ये और भी अद्भुत और निराली बन जाती है। आज हम जिस प्रेम कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वो इस भौतिक जगत की तथाकथित प्रेम प्रसंग जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की एक बहुत ही अहम भूमिका है। तो चलिए बिना विलंब किए आज की इस प्रेम कथा की शुरुआत करते हैं, और वो भी श्रीमद् भागवतम से। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के परम सखा और पांडु पुत्र अर्जुन प्रभास क्षेत्र में तीर्थाटन करने के लिए आए हुए थे। विभिन्न तीर्थों की यात्रा करने के बाद वह द्वारका पधारे और वहां उनकी भेंट अपने परम मित्र श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी से हुई। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव अर्जुन की माता देवी कुंती के भाई थे। इस कारण से दोनों परिवारों के बीच अत्यंत घनिष्ठ संबंध थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये दोनों परिवार आपस में साझा नहीं करते थे। जैसे ही अर्जुन द्वारिका पधारे तो कृष्ण बलराम ने उनका समुचित आदर सत्कार किया। हम सब जानते हैं कि कृष्ण और बलराम जी की सुभद्रा नामक एक बहन थी। अब उसकी आयु विवाह के योग्य हो चली थी। वह अत्यंत सुंदर और सभी सद्गुणों से संपन्न थी। अतः श्री बलराम जी ने अपनी इस प्यारी बहन का विवाह अपने शिष्य दुर्योधन से तय कर दिया था। निश्चित तौर पर यह प्रस्ताव कृष्ण और उनके पिता वसुदेव जी को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था, परंतु क्योंकि बलराम जी आयु में श्री कृष्ण से बड़े थे और दुर्योधन उनका बहुत ही प्रिय शिष्य था, इसलिए वह सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करने पर अटल थे और इसलिए कृष्ण उनका विरोध नहीं कर पा रहे थे। परंतु दूसरी तरफ कुंती पुत्र अर्जुन सुभद्रा से अत्यधिक आकर्षित हो चुके थे। वे इस हद तक उससे प्रेम करते थे कि उसके साथ विवाह की योजना बनाने के लिए वे एक वैष्णव सन्यासी का रूप धरकर अपने हाथों में त्रिदंड लेकर वर्षा के 4 महीनों के लिए द्वारिका में ही रहने लगे। द्वारिका वासी भी अर्जुन को पहचान नहीं पाए और एक सन्यासी जानकर उनका पूरा आदर सम्मान करने लगे। अर्जुन सुभद्रा से किसी भी कीमत पर विवाह करना चाहते थे। केवल इतना ही नहीं, सुभद्रा भी अर्जुन की वीर गाथाओं को सुनकर उनसे अत्यधिक आकर्षित हो रही थी और मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। वह भी दिन रात यही प्रार्थना कर रही थी कि उसका विवाह दुर्योधन से ना होकर अर्जुन से हो जाए। एक दिन बलराम जी ने अर्जुन को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। देवी सुभद्रा भी घर आए अतिथि का आतिथ्य करने के लिए वहां उपस्थित थी। बस फिर क्या था, भोजन करते समय अर्जुन का ध्यान केवल और केवल सुभद्रा की तरफ था। सुभद्रा की सुंदरता ने अर्जुन को पूरी तरह से अपने पाश में जकड़ लिया था। लज्जा के मारे सुभद्रा अपने नेत्रों के कोनों से बार बार अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन का मन अब 24 घंटे सुभद्रा का ही चिंतन करने लगा। उसे एक पल के लिए भी शांति नहीं मिल रही थी। परंतु अर्जुन भी ये बात जानते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से तय हो चुका है। ऐसे में अर्जुन के लिए अब एकमात्र श्री कृष्ण ही सहारा थे। परम भगवान श्री कृष्ण तो सर्वव्यापक हैं। वे सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और सबकी इच्छाओं को जानने वाले हैं। इसलिए पहले से ही जानते थे कि अर्जुन और सुभद्रा परस्पर प्रेम करते हैं। अर्जुन साहस जुटाकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाई। अर्जुन और सुभद्रा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने भी अपनी मूक सम्मति दे दी और फिर वसुदेव, देवकी और श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह करने की एक योजना बनाई। अगले दिन सुभद्रा पास ही के एक मंदिर में हो रहे उत्सव में भाग लेने के लिए अपने रथ पर बैठकर महल से बाहर निकली हुई थी। अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना इस अवसर का पूरा लाभ उठाया जाए। इस प्रकार सोचते हुए अर्जुन ने उसी समय एक साहसी योद्धा की भांति सुभद्रा का अपहरण कर लिया
उन्होंने सुभद्रा को अपने साथ रथ पर बिठाया और आगे निकल गए। उन्हें रोकने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को अर्जुन ने अपने गांडीव से परास्त कर दिया और सबकी आंखों के सामने देखते ही देखते अर्जुन सुभद्रा को लेकर चले गए। सुभद्रा का अपहरण होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। जब बलराम जी को इस बात का पता चला कि अर्जुन स्वयं एक सन्यासी का वेश बनाकर आए थे और उसी ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह करवाने का उनका वचन अब मिथ्या हो गया था और ये सब सोचकर उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। आखिर उन्हें शांत करने के लिए श्री कृष्ण और घर के अन्य सभी सदस्य वहां आ पहुंचे। उन्होंने बलराम जी के चरणों में गिरकर अर्जुन की तरफ से क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने बलराम जी को बताया कि वास्तव में सुभद्रा की भी यही इच्छा थी कि वह अर्जुन से विवाह करना चाहती थी और इसीलिए माता देवकी और पिता वसुदेव की आज्ञा से ही अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण किया था। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अंततः बलराम जी कुछ शांत हुए। अब उन्हें समझ आ गया था कि वास्तव में वे सुभद्रा का मन टटोलने में विफल रहे थे। उन्हें इस बात पर शौक हुआ कि बिना अपनी बहन की इच्छा जाने उन्होंने जबरन उसका विवाह दुर्योधन से तय कर दिया था। इस घटना के उपरांत बलराम जी ने अर्जुन को क्षमा कर दिया और अपनी भूल स्वीकार करते हुए बहन सुभद्रा का हाथ उसके हाथों में सौंप दिया। धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ और बलराम जी ने अनेक हाथियों, रथों, घोड़े तथा दास दासियों से युक्त दहेज सुभद्रा को दिया। तो ये थी अर्जुन और सुभद्रा के विवाह की प्रेम कथा। भारतवर्ष का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पर भगवान के भक्त उनकी दिव्य प्रेममय सेवा में लीन ना रहते हों। ऐसा ही एक देश था विदेह राज्य, जहाँ की राजधानी थी मिथिला। वहाँ पर भगवान के दो परम भक्त रहते थे। एक थे ब्राह्मण श्रुतदेव और दूसरे थे मिथिला नरेश महाराज बहुलाश्व। भगवान श्री कृष्ण के लिए दोनों का ही प्रेम गहरे सागर के समान था। सामाजिक दृष्टिकोण से इतना बड़ा अंतर होते हुए भी उन दोनों की ही भगवान के प्रति श्रद्धा बिल्कुल एक समान थी। राजा बहुलाश्व भगवान के महानतम भक्तों में से एक थे। वे अपनी मिथिला नगरी पर वेदों में दिए गए नियमों के अनुसार ही राज्य करते थे एवं अपनी प्रजा को अपने संतान के समान प्रेम दिया करते थे। उन्होंने कभी भी अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति से सदैव मुक्त रहते थे। इस प्रकार वह सर्वगुण संपन्न और धर्मपरायण राजा थे। दूसरी ओर ब्राह्मण श्रुतदेव भी गुणों की खान थे। वह एक गृहस्थ होते हुए भी अपने जीवन में संतुष्ट रहते। भगवान की इच्छा से जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता वह उसी में तृप्त हो जाते और कभी भी अपनी आजीविका के लिए आवश्यकता से अधिक प्रयास नहीं करते थे। वह वेदों के प्रकांड ज्ञाता थे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उनका मन सदैव संलग्न रहता था। भगवान की प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त उनके मन में और कोई अभिलाषा नहीं थी। वे दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से सदैव एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, न जाने वह दिन कब आएगा जब मेरे पुण्य फलित होंगे और मुझे आपके चरण कमलों की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त होगा। अब भला भगवान भक्त की ऐसी करुण पुकार को किस तरह ठुकरा सकते थे। अंततः भगवान तो अपने भक्तों के अधीन है। इसलिए श्रुतदेव और बहुलाश्व की आकांक्षा को जानते हुए भगवान ने एक दिन निश्चय किया कि वे मिथिला जाकर उनका अतिथि सत्कार स्वीकार करके अपने भक्तों को प्रसन्न करेंगे। भगवान अपने रथ पर बैठकर विदेह के लिए निकल पड़े। उनके साथ नारद, व्यास, परशुराम, अत्रि, कण्व, बृहस्पति, मैत्रेय और शुकदेव गोस्वामी सहित अनेक ऋषि थे। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण विभिन्न गांव और नगरों से होते हुए जा रहे थे, वहाँ के लोग उनकी पूजा करते और उन्हें उपहार देते। मार्ग में भगवान का दर्शन करते हुए स्त्री पुरुष मानव उन्हें अपने नेत्रों से पी रहे थे। जैसे ही भगवान की कृपा दृष्टि उन पर पड़ती, उनके समस्त भौतिक कल्मश और सांसारिक अज्ञानता नष्ट हो जाती थी। आखिरकार भगवान ने विदेह राज्य की सीमा में प्रवेश किया। उनके आने का समाचार नगर भर में दावानल की तरफ फैल गया। ये जानकर कि भगवान श्री कृष्ण केवल उन्हें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। भगवान को अपने नेत्रों के समक्ष देखकर श्रुतदेव और बहुलाश्व उनके चरण कमलों में गिर पड़े। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा उनके साथ आए हुए ऋषियों को अपने घर पर आने का आमंत्रण दिया और भगवान ने भी उन दोनों का आमंत्रण स्वीकार किया। अब देखिए, कोई भी ये विचार कर सकता है कि भला भगवान एक ही समय पर दोनों का निमंत्रण कैसे स्वीकार कर सकते हैं, किंतु भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वे कुछ भी कर सकते हैं। और उन दोनों की सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को दो भागों में विस्तारित कर लिया। उस समय उन दोनों को यही लग रहा था कि भगवान केवल उनके घर पधारे हैं। महाराज जनक के वंशज महाराज बहुलाश्व ने जब भगवान श्री कृष्ण और अनेक ऋषियों को अपने घर आया देखा तो उनका हृदय आश्चर्य तथा कृतज्ञता से भर उठा।
उचित आसन देकर प्रेम पूर्वक उनके चरण धोकर राजा ने भगवान एवं ऋषियों को चंदन का लेप लगाया, फूल मालाएं पहनाई और धूप दीप से उनकी आरती उतारी। तब उन्होंने अपने अतिथियों को गायें, भूमि, वस्त्र तथा आभूषण दान में दिए और अंत में उन्हें उत्कृष्ट भोजन करवाया। सभी कार्यों से निवृत्त होकर राजा बहुलाश्व ने श्री कृष्ण के चरण अपनी गोद में रख लिए और फिर उन्हें दबाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, उनके प्रत्येक कार्यों के साक्षी हैं। हम सदैव आपके इन्हीं चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आज आपने अपनी अहेतु की कृपा के कारण हमें आपके दिव्य दर्शन प्रदान किए हैं। मुझे याद है कि एक समय आपने कहा था कि ना तो अनंत देव, ना ही लक्ष्मी देवी और ना ही ब्रह्मा जी मुझे इतने प्रिय हैं जितने मेरे अनन्य भक्त। और हे प्रभु, आज मैं आपके इस वाक्य को चरितार्थ होते हुए देख रहा हूँ। वास्तव में सत्य तो ये है कि आप स्वतः ही उन भक्तों के अधीन हो जाते हैं जो इस भौतिक संसार में किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। और इस परम सत्य को जानने के बाद भला इस जगत में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आपके इन चरण कमलों की उपेक्षा करेगा। हे कृपा सिंधु, कृपया इन सभी ऋषियों के साथ कुछ समय मेरे घर का आतिथ्य स्वीकार करें और हमारे निमि वंश को अपने चरण कमलों की धूलि से पवित्र बनाएं। राजा के इन प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ दिन वहां बिताने का निर्णय किया। इसी समय के दौरान भगवान अब ब्राह्मण श्रुतदेव के घर भी गए। निर्धन होने के कारण श्रुतदेव के पास कुश घास के आसन, लकड़ी के पाट और चटाइयाँ थी। उसने अपने सभी अतिथियों को यथासंभव आरामदायक आसन देने का पूरा प्रयास किया। वह इतना आनंदित था कि उसने अपना ऊपरी वस्त्र हवा में लहराते हुए नाचना शुरू कर दिया। भगवान की असीम कृपा पाकर वह स्वयं को ही भूल गया था। तब अपनी क्षमता अनुसार श्रुतदेव ने फलों, तुलसी पत्तों, धूप, कमल पुष्पों और अन्य साधारण वस्तुओं की व्यवस्था की। श्रुतदेव तथा उनकी पत्नी ने दाल चावल जैसा सादा भोजन भगवान और ऋषियों को परोसा। क्योंकि वह भोजन अत्यंत प्रेम पूर्वक बनाया गया था और परोसा गया था, उसे खाकर श्री कृष्ण और ऋषिगण अत्यंत संतुष्ट हो गए। जब श्रुतदेव इस प्रकार भगवान और ऋषियों की सेवा कर रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि मैं तो पारिवारिक जीवन में फंसा हुआ एक सामान्य मनुष्य हूँ। फिर ये कैसे संभव हो पाया कि आज मुझे स्वयं श्री कृष्ण और इन ऋषियों का प्रत्यक्ष संग प्राप्त हो रहा है। भगवान और उनके साथ आए हुए समस्त ऋषि मुनियों की यथासंभव सेवा करने के बाद श्रुतदेव ने भगवान से इस प्रकार वंदना की, हे प्रभु, शुद्ध चेतना वाले जो मनुष्य सदैव आपकी कथा का गान और श्रवण करते हैं अथवा निरंतर उसकी चर्चा करते हैं, आप मात्र उनके ही हृदय में स्वयं को प्रकट करते हैं। हालांकि आप उन जीवात्माओं के हृदय में भी विराजमान रहते हैं जो भौतिक कार्यों में उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप स्वयं को उनसे दूर रखते हैं। आप अपने भक्तों के समक्ष इसी सुंदर दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं, परंतु अभक्त के समक्ष आप सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं और उनकी दृष्टि को बाधित कर देते हैं। हे भगवान, आप जगत पिता परमेश्वर हैं। कृपया बताएं कि हम किस प्रकार आपकी सेवा कर सकते हैं। श्रुतदेव की विनती सुनकर श्री कृष्ण ने यूं कहा, हे विप्रवर, मेरे साथ उपस्थित ये सभी ऋषिगण केवल तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए ही यहाँ आए हैं। ये मेरे प्रतिनिधि के रूप में संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हैं और इस जगत का कल्याण करते हैं। जिस प्रकार समस्त देवता मेरे अंदर निवास करते हैं, उसी प्रकार विद्वान ब्राह्मण के हृदय में समस्त वेद निवास करते हैं। इसलिए तुम्हारी जितनी श्रद्धा मुझ में है, उतनी ही श्रद्धा के साथ तुम उन ऋषि मुनियों की पूजा करो। ऐसा करके तुम प्रत्यक्ष मेरी ही पूजा करोगे। ये सत्य अवश्य जान लो कि यदि कोई मेरे भक्तों की पूजा किए बिना मेरी पूजा करने का प्रयास करता है तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। इन निर्देशों को प्राप्त करके श्रुतदेव और महाराज बहुलाश्व दोनों ने वैसा ही किया और पूरे हृदय से ऋषियों तथा भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। इन दोनों भक्तों के पास कुछ दिन बिताकर एवं उनका आतिथ्य स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए। इस प्रकार उन दोनों को ये शरीर त्यागने के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो ये थी आज की विशेष श्रीमद् भागवतम पुराण कथा। चलिए आज हम भी राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव ब्राह्मण के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण से यही कामना करते हैं कि इस भौतिक कलमश से युक्त संसार में रहते हुए भी हमारा मन और चित्त हर मुश्किल और सुखमय समय में सदैव उनके चरण कमलों का ही आश्रय स्वीकार करें और किसी का नहीं। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये कथा अपने मित्रों और परिवार को शेयर कर दीजिए और इसी कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी को सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो।
आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर इन सभी कथाओं का और अन्य व्रत और त्योहारों की हम जानकारी रेगुलर अपडेट्स के माध्यम से देते रहते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, इस कार्तिक मास के पवित्र समय में भगवान को प्रिय ऐसे सारे आध्यात्मिक कार्य पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा करने का अधिकार प्रदान करें। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे, एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा ये न भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है।
तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।